Hello everyone, and once again welcome back to your own YouTube channel Success Sagar with Ravi. As usual, we are again going to discuss some questions based on close test and PQRS. PQRS means sentence rearrangement. तो समझते हैं इसे सीजीएल 2020 के ही क्वेश्चंस हैं. सारे सेट को वन बाय वन में डिस्कस कर रहा हूँ. सेट नंबर 12 है. इसके पहले 11 सेट्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. आगे बढ़ते हैं समय को वेस्ट किए बगैर. और लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगा कि यू प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल, जिससे कि जो भी मेरी आगे की वीडियोस आने वाली हैं यूट्यूब पर सक्सेस सागर विद रवि पर, उस पर आप उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए. अगर क्लोज टेस्ट एंड पीक्यू वायरस में आपको दिक्कत होती है तो देखिए, मैं एक एक चीज़ को ब्रेक कर करके इसमें समझाऊंगा और आपको जो है इसे समझना आसान होगा. प्रैक्टिस आप करेंगे तो चीज़ें आपके लिए ऑलरेडी आसान हो जाएंगी. देखिए क्या करना है इसमें. इसने दिया कि द फर्स्ट ह्यूमन बींग्स टू कंट्रोल फायर ग्रेजुअली लर्नड मेनी यूजेज. कई सारे यूजेस हैं जो कि सीखा गया है. तो किसके यूजेस को सीखा गया है? इस आग के यूजेस को सीखा गया है. ग्रेजुअली मतलब क्या है? धीरे धीरे हो गया. लर्न का मतलब हो गया है सीखा. किसने सीखा? ह्यूमन बीइंग ने सीखा. कौन से ह्यूमन बीइंग्स ने सीखा? सबसे पहले आदमियों ने. कौन वालों ने? कंट्रोल करने वालों ने. यानी कि जो सबसे पहले इंसानों ने, जिन सबसे पहले इंसानों ने, भाई कभी न कभी आग का यूज करना तो लोगों को पता चला ही होगा. तो वो लोग जिन्होंने आग को कंट्रोल किया सबसे पहले, उन लोगों ने इसके यूज को भी सीखा. सबसे कई सारे यूजेस को सीखा. तो किसके यूज को सीखा? फायर के यूज को सीखा. फायर अनकाउंटेबल है, देयर हो नहीं सकता, सिंगुलर ही होगा. चूंकि नॉन लिविंग है तो हिज हो नहीं सकता, योर हो नहीं सकता, इट्स यूजेस. यानी यहाँ पे जो सही ऑप्शन आएगा दैट वुड बी इट्स. यहाँ पे आपको यूज करना है इट्स. ये ऐसे बन गया आपका. द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग्स टू कंट्रोल फायर, मतलब कि आग को कंट्रोल करने वाले जो सबसे पहले मानव थे, उन्होंने धीरे धीरे आग के कई सारे यूज को सीखा. होता है ना कि आग देख के पहले डर गए होंगे, लेकिन बाद में देखे होंगे कि आग लग गई. जानवर पहले कच्चा खाया करते थे लोग, जानवर पक गए उसमें, उसके बाद खाए होंगे लोग, उनको स्वाद अलग आया होगा. फिर देखे होंगे कि आग लगने की वजह से ज़मीन थोड़ी और बढ़िया, मतलब जो झाड़ी वगैरह है हट गए, तो उनको खेलने कूदने में अच्छा लगने लगा होगा, खाली दिखने लगा होगा. आग से ठंड वगैरह में अगर आग के यूज़ को देखा होगा तो उनको ठंड से बचने लगे होंगे. तो इस तरीके से करते करते जो है कि बहुत सारी चीज़ों को उन लोगों ने सीखा. आगे देखते हैं. नॉट ओनली डिड दे. अब देखें यहाँ पे डिड आया है, जाहिर इसी बात पर का फर्स्ट फॉर्म आएगा यहाँ पे. तो रेडी तो एडजेक्टिव है तो ये तो आ नहीं सकता. यूज्ड पास्ट है, आ नहीं सकता. देखिए प्रिपेयर भी दिया हुआ है, यूज भी दिया हुआ है. तो हमें इन्हीं दोनों में से कोई एक चूज करना है. पढ़ते हैं आगे, समझ में आ जाएगा. उन्होंने सिर्फ डिड दे फायर टू कीप वार्म, मतलब उन्होंने आग को सिर्फ गर्म रखने के लिए ही नहीं किया एंड कुकिंग फूड के लिए ही नहीं किया. तो आग को प्रिपेयर किया कि आग को यूज किया. तो आग को यूज किया. उन्होंने आग को सिर्फ अपने आप को गर्म रखने के लिए या खाना पकाने के लिए ही नहीं यूज किया. अब देखिए नॉट ओनली के साथ, जैसे वहां लिखा ना नॉट ओनली, कंजंक्शन में तो पढ़ा ही होगा आप लोगों ने कि नॉट ओनली के साथ जनरली बट ऑल्सो आता है. तो यहाँ हमें बट ऑल्सो ढूंढना है. तो हम देखेंगे कहीं बट ऑल्सो नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें ऑल्सो जरूर दिख रहा है. तो कोई बात नहीं, बाकी चीज़ें तो वैसे भी नहीं हो सकती हैं. नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का पेयर बनता है, लेकिन अगर ऑल्सो लग ही गया है तो ऑल्सो को ही मान लेते हैं भाई, वही सही बनेगा. यानी अगला वाला जो ब्लैंक है, इसमें क्या आना चाहिए? इसमें धीरे से हमें ऑल्सो यूज कर लेना चाहिए. यानी क्या बनेगा कि उन्होंने सिर्फ आग को गर्म रखने के लिए या खाना बनाने के लिए ही नहीं यूज किया, बल्कि ऑल्सो लर्नड, उन्होंने ये भी सीखा कि हाउ टू यूज इट इन हंटिंग. मतलब इट ये प्रोनाउन है तो इसी फायर के लिए यूज हुआ है. इस फायर को कैसे यूज करना है, किस में? यूज इट इन हंटिंग, शिकार करने में, युद्ध में जो है कि कैसे इसको यूज करना है. टू किल इंसेक्ट्स, इंसेक्ट कीड़ों मकोड़ों को मारने में कैसे यूज करना है. एंड बेरीज मतलब वही जामुन, एक तरह का फल होता है. तो इसके लिए क्या है, आपको ऑप्शन चौथा आ गया ना. जरा देखते हैं तो क्या लगाना है इसमें. एक तो इसमें बना है ऑल्सो, पहले वाले में इट्स, दूसरे वाले में यूज. ये वाला ऑप्शन होगा यहाँ पे यूज. तो पहले मैं ब्लैंक को फिल कर दूं यहाँ पे आकर के. द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग कंट्रोल लर्न, इट्स था यहाँ पर, लगा दिया ताकि काम आसान हो जाए. डिड दे यूज, यूज लगा दिया ताकि काम और आसान हो जाए आप लोगों के लिए. आगे क्या होता है इसमें? दे ऑल्सो लर्न, ऑल्सो था यहाँ पे, ठीक है ना. एक मिनट थोड़ा साफ कर दें इसे. और ऑल्सो, ऑल्सो बनेगा दे ऑल्सो लर्न टू यूज इट इन हंटिंग
वॉरफेयर यानी युद्ध में कैसे यूज करना है, टू किल इंसेक्ट कीड़ों मकोड़ों को कैसे मारना है, एंड बेरीज एंड टू, अच्छा बेरीज के केस में यहाँ पे क्या आना चाहिए था, अटेन, अक्वायर या ऑब्टेन, है ना, एंड टू क्लियर फॉरेस्ट्स ऑफ अंडरब्रश सो दैट गेम ब्लैंक बी बेटर सीन एंड हंटेड, मतलब कि गेम को देखा जा सके और बेहतर तरीके से शिकार भी अच्छे से किया जा सके इवेंचुअली। पहले पूरा पढ़ लेते हैं फिर यहाँ हम आते हैं, थोड़ा कुछ आइडिया लग जाता है कई बार। इसका आंसर तो मैं बता ही दूं क्या है, लेकिन मान लेते हैं कई बार चीज़ें थोड़ी अलग होती हैं तो इसको पढ़ लेते हैं एक बार, पढ़ने से थोड़ा हमको आइडिया लग जाएगा तो ब्लैंक को फिल करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो देखते हैं आगे क्या दिया। इवेंचुअली मतलब क्या होता है, इन द एंड, फाइनली, दे लर्न का मतलब सीखना तो होता ही है, लर्न का मतलब जानना भी होता है। उन लोगों को क्या पता चला जो ये थे ह्यूमन बीइंग्स यहाँ पे, सबसे पहले फाइनली उन लोगों को ये पता चला दैट कि द बर्निंग ऑफ ब्रश, ये जो ब्रश है, झाड़ियां वगैरह हैं, प्रोड्यूस्ड बेटर, ये जो जल जाते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छे ग्रासलैंड को देते हैं, बेहतर ग्रासलैंड को, एंड देयर फॉर मोर गेम, और अच्छे गेम को भी देते हैं। अब पूरा एक बार पढ़ते हैं। सबसे पहले इंसानों ने, जिन लोगों ने आग को कंट्रोल करना सीखा, आग को कंट्रोल किया जिन लोगों ने, उन्होंने सबसे पहले क्या सीखा कि इसके अलग अलग यूज कौन से हैं। उन्होंने आग को सिर्फ गर्म रखने के लिए, गर्म हो रहने के लिए या फिर खाना पकाने के लिए नहीं यूज किया। उन्होंने ये भी सीखा कि कैसे इस आग को शिकार में यूज करना है, कैसे इस आग को युद्ध में यूज करना है, कैसे आग को मतलब कि एनिमल्स को मारने के लिए यूज करना है, और एनिमल्स को मारने में कैसे बेरीज को क्या करना है आपको प्राप्त करने के लिए, अक्वायर करने के लिए, और तीनों का मतलब सेम ही है। सेफ गार्ड मतलब इनको सुरक्षित रखने के लिए कैसे यूज किया गया। तो यहाँ का जो सही ऑप्शन आना चाहिए मीनिंग के बेसिस पे वो आना चाहिए सेफ गार्ड। अब आगे देखिए, ये तो बन गया आपका एंड टू क्लियर फॉरेस्ट ऑफ अंडरब्रुश, मतलब जो झाड़ियां, छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, उनको भी क्लियर करना इन लोगों ने सीखा। तो ये बन गया आपका इवेंचुअली दे लर्नड द बर्निंग। अब बन गया फाइनली आपका क्या, क्लियर फॉरेस्ट अंडरब्रुश सो दैट दे द गेम। अब देखिए बात सारी पास्ट की हो रही है, अगर बात पास्ट की हो रही है तो विल नहीं हो सकता, शैल नहीं हो सकता। पास्ट में कंपल्शन बताने के लिए हम मस्ट का यूज नहीं करते, हैड टू का यूज करते हैं, तो उसके बेसिस से मस्ट भी नहीं हो सकता। कैन का जो पास्ट वाला वर्ड होता है, कैन की जगह कैन के ही सेंस देना है अगर, और पास्ट में यूज करना चाहते हैं तो कुड होता है। तो अल्टीमेटली जो है कि उन्होंने किया क्या कि कैसे मतलब कि जो जंगल है उनको साफ सफाई कैसे करना है, ताकि सो दैट, एक कंजंक्शन है यहाँ पे, ताकि का सेंस देता है पर्पस बताने के लिए कि जो गेम है कुड बी बेटर सीन, उसको और बेहतर तरीके से देखा जा सके और अच्छे तरीके से शिकार को हैंडल भी किया जा सके, हंट किया जा सके शिकार का। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्लोज टेस्ट, आसान सा था, छोटा सा था, इसको पढ़ते रहिएगा आप लोग। आगे देखते हैं, अब आगे हम लोग क्लोज टेस्ट पे। अगर हम क्लोज टेस्ट की बात, सॉरी सेंटेंस रीअरेंजमेंट पे आ गए, सेंटेंसेस ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो in jumbled order. Arrange the sentences in the right order to form a meaningful and coherent paragraph. आइए देखते हैं भैया क्या करना है इसमें सबको। तो पहले ट्रिक से ना इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं कि सही आंसर इसका क्या होगा, फिर इसके बाद मीनिंग बनाएंगे। When it was time to divide the spoils, the spoils मतलब जो शेयर है, जो खजाना या फिर कोई चीज आप लोग किए हैं, कोई चीज बेनिफिट है या कोई शिकार उकार किए हैं तो उसमें जो खाने का सामान है, जो उसका बेनिफिट शेयर करने की जब बात आई, the lion, the spoils. The lion took one portion for his title as king of the forest. तो it was time, जब इसका टाइम आया कि किसी चीज को डिवाइड किया जाए, तो the spoils लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि उसके बारे में पहले कहीं किसी न किसी रूप में बात हुई है। यानी सबसे पहले आपको वही ढूंढना है, तो ए नहीं हो सकता और ए दिया भी नहीं है, बी देख लेते हैं। He took another portion, तो ही कौन है ये पता करना पड़ेगा, तो यानी कि पहले वो पता करेंगे तब हम बी यूज करेंगे, तो बी तो वैसे भी नहीं हो सकता, यहाँ पे हटा दीजिए। He took the last, अच्छा सी भी नहीं हो सकता क्योंकि पहले ये पता करना पड़ेगा वो ही है कौन, तो ही काट दीजिए, इट इज रिमूव्ड। अभी जो ऑप्शन बनेगा हमारा वो बनेगा आपका डी, डी से इस सेंटेंस की शुरुआत होगी। वंस अ लायन, एक बार की बात है, वेंट हंटिंग, वो शिकार पे गया, विद 3 अदर बीस्ट्स। बीस्ट का मतलब होता है बड़ा विशाल जानवर, मतलब यहाँ पे जो सेंस है वो ये कहा गया है कि एक बार जो शेर है वो दूसरे जानवरों के साथ, 3 अदर जानवरों के साथ वो क्या किया, शिकार पे चला गया शिकार पे, बहुत बढ़िया, डी है। अब डी के बाद हमें लगाना क्या है, सी या डी के बाद लगाना है। अगर सी को हम देखें तो दिया कि ही टुक द लास्ट पोर्शन, तो लास्ट पोर्शन की बात तो तब आएगी ना जब और भी इसके पहले के जो पोर्शंस आएंगे उनके बारे में हम बात कर लें, यानी कि सी नहीं आ सकता डायरेक्ट, पहले इसके हमें जो है कि चूज करना पड़ेगा कि कौन सा
और कौन कौन से पोर्शन थे, तो इसका ऑप्शन तो बनेगा पहला वाला ही। लेकिन मैं पूरा ऐसे समझा देता हूँ इसकी मीनिंग के साथ कि एक बार की बात है कि एक जो शेर था वो 3 दूसरे बड़े जानवरों के साथ शिकार पे गया। अब ए आएगा, यानी ये ए बी सी सीक्वेंस से पढ़ते हैं। व्हेन इट वाज टाइम, मतलब शिकार पे चला गया, शिकार तो हो गया। टू डिवाइड द स्पॉइल्स, मतलब उसके बंटवारे की जब बात आई, जो भी शिकार इन्होंने किया था, द लायन टुक वन पोर्शन, लायन ने एक हिस्सा ले लिया फॉर हिज टाइटल कि एज किंग ऑफ द एज किंग ऑफ द फॉरेस्ट, मतलब वो जंगल का राजा है, बोला कि मैं राजा हूँ, मेरा हिस्सा सबसे बड़ा होना चाहिए, इसलिए उसने सबसे पहला हिस्सा इस नाम पे ले लिया। दूसरा, ही टुक अनदर पोर्शन, उसने दूसरा हिस्सा भी ले लिया जो अन्य हिस्सा है, बिकॉज क्योंकि ही वॉज ए पार्टनर। अच्छा, एक तो ये बड़ा कि भाई राजा हूं तो मेरा हिस्सा ज्यादा होना चाहिए, दूसरा हिस्सा इसलिए ले लिया क्योंकि भैया मैं तुम्हारा पार्टनर था, येट अनदर, इसलिए दूसरा भी ले लिया, बिकॉज ही वॉज द स्ट्रांगेस्ट, क्योंकि सबसे ज्यादा ताकतवर। देखिए, शिकार पे गया 3 अलग जानवरों के साथ, जब उस शिकार को जो भी चीज़ें उन्होंने पाया था, मारा था जिस भी जानवर को या जो भी चीज़ों में पाए थे, उसके बंटवारे का टाइम आया तो पहला हिस्सा तो इसलिए ले लिया क्योंकि वो जंगल का राजा था, तो भाई मेरा सबसे बड़ा हिस्सा होना चाहिए। दूसरा हिस्सा इस नाम पे ले लिया क्योंकि वो काम भी करने गया था, तो भाई राजा को तो सबसे ज़्यादा मिलता ही है, उसने ऐसा बोला, काम पे गया तो मेरा उसका अलग हिस्सा बनेगा। येट अनदर, और दूसरा हिस्सा और भी ले लिया क्योंकि सबसे ज़्यादा ताकतवर भी वही था। बोला कि भाई शिकार में देखो भाई हम गए थे, तो एक तो हिस्सा ये बन गया मेरा कि मैं तुम लोगों का पार्टनर था, दूसरा ये कि शिकार में सबसे ज्यादा ताकतवर भी मैं ही था, ताकतवर भी सबसे ज्यादा मैं ही था, तो उस ताकत का एक अलग फायदा मेरे को होना चाहिए। तीसरा ये कि मैं जंगल का राजा हूं, जब जंगल का राजा मैं तो 3 हिस्से तो मेरे बन गए। आगे, ही टुक द लास्ट पोर्शन, अंतिम वाला हिस्सा भी ले लिया। क्यों ले लिया? बिकॉज एन एक्सीडेंट वुड बिफॉल, बिफॉल मतलब कोई अप्रिय घटना घटित हो जाना, टू हैपन समथिंग रॉन्ग, घट जाना, एनीवन हु लेड अ पॉ अपॉन इट, मतलब इसलिए कि अगर कोई दूसरा, लास्ट वाला हिस्सा इसलिए कि अगर कोई दूसरा इंसान इस पर करता तो उसके ऊपर जो है उसका मतलब उसका एक एक्सीडेंट हो जाता। तो अल्टीमेटली मिला के जो इसका सीक्वेंस बना, दुर्घटना घटित हो जाती, वो ये बनेगा आपका DABC। तो ये पूरे के पूरे आप जो पेपर देख रहे हैं बहुत टफ तो नहीं आ रहे हैं सारे, ये थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए, आप काम आपका आसान हो जाएगा। चलें एक और देख लेते हैं, इसी बहाने बचा हुआ है हमारा PQRS ही है, तो पहले तो इसे लॉजिक के बेसिस पे सॉल्व कर लिया जाए, जो ट्रिक है हमारा। देखें ए से है क्या, द फेस्टिवल इज नेम्ड आफ्टर द इंडियन हॉर्नबिल। हॉर्नबिल समझते हैं क्या होता है? आपका एक मतलब पंक्षी होता है एक तरीके से, उसका जो ये होता है निकला हुआ होता है, चोंच जो है ना बहुत बड़ा होता है। हॉर्नबिल के बारे में बात हो रही है। जो ये फेस्टिवल है हमारा, इसको इंडियन हॉर्नबिल के नाम पे जो है कि के ही नाम पे रखा गया है। द फेस्टिवल इज नेम्ड आफ्टर द इंडियन, तो कौन सा फेस्टिवल है पहले वो पता करना पड़ेगा। यानी इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 तो नहीं हो सकता, क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत जो है वो इससे नहीं हो सकती। जरा देखते हैं क्या बी से शुरुआत होगी सेंटेंस की। द हॉर्नबिल फेस्टिवल is the festival is the most anticipated cultural carnival of this state। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, this state दिया हुआ है, मतलब इस राज्य का एक सबसे ज्यादा एंटिसिपेटेड कल्चरल कार्निवल, मतलब फेस्टिवल ही होता है। एक कल्चरल मतलब क्या निकल जाएगा, आपका कल्चर से रिलेटेड हो जाएगा। एंटिसिपेटेड मतलब प्रत्याशित, सबसे ज्यादा प्रत्याशित है, तो दिस स्टेट। तो सबसे पहले अब आपको वो पता करना पड़ेगा कि वो स्टेट है क्या, क्योंकि उसी स्टेट के तुरंत बाद वो आएगा। तो ये बन गया हमारा सी। ए से तो सेंटेंस की शुरुआत हो नहीं सकती, उड़ा दीजिए। ये बन गया हमारा सी, सॉरी ये वाला, तो ये बी बन नहीं सकता, तो पहले वो स्टेट ढूंढिए, तो यानी कि बी से नहीं हो सकता, तो बी वाला भी काट दीजिए। ठीक है भाई। अच्छा, ए वाला तो कट ही गया था पहले ही, ए कट गया, ये वाला कट गया, तो बच गया ये, तो ऑप्शन यही होगा। लेकिन फिर भी मैं इसे पढ़ देता हूं। लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, मतलब नॉर्थ ईस्ट इंडिया में लोकेटेड है कौन? नागालैंड इज अ वेरी ब्यूटीफुल, द नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो स्थित है, कौन स्थित है? ये नागालैंड इज अ वेरी ब्यूटीफुल एंड एथिकली डाइवर्स। डाइवर्स मतलब एथनिकली मतलब उनके अलग अलग अपनी जाति होती है। एक बहुत ही, नागालैंड एक स्टेट है जो कि बहुत ही सुंदर है, और एथनिकली वो पूरी तरीके से डिफरेंट राज्य है, मतलब दूसरे राज्यों की तुलना में इसके यहाँ के जो सिस्टम है, काम करने के कल्चर हैं, ट्रेडिशन, सब वो अलग है। यानी सेंटेंस की शुरुआत तो सी से ही होगी। बी देख लीजिए, इसके बाद भी द हॉर्नबिल फेस्टिवल इज द मोस्ट एंटिसिपेटेड, मतलब यहाँ पे एक हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम है हॉर्नबिल फेस्टिवल। इज द मोस्ट एंटिसिपेटेड कल्चरल, मतलब कि सबसे ज्यादा प्रत्याशित, मतलब एंटिसिपेटेड कल्चरल कार्निवल है ऑफ दिस स्टेट का, सबसे ज्यादा वही है।
ये देख लीजिए, द फेस्टिवल इज नेम्ड, मतलब ये जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है इसका नाम रखा गया किसका, आफ्टर द इंडियन हॉर्नबिल, जो इंडियन भारतीय हॉर्नबिल जो पंक्षी है उसी के नाम पे उसका नाम रखा गया है। डी देख लिए, द हॉर्नबिल इज ऑफन डिस्प्लेड, जो हॉर्नबिल है इसको डिस्प्लेड किया जाता है, मतलब दिखाया जाता है कब, ऑन द ट्रेडिशनल ट्राइबल हेड गियर्स, मतलब कि जब एक परंपरागत जो उनके जनजातीय हेड गियर्स हैं, मतलब पहनने वाला काम, वन ड्यूरिंग द नागा उत्सवों के दौरान वो लोग अपने सिर पे जो पहनते हैं कुछ अपना हेड गियर्स जो फेस्टिवल पे लगा करके पहनने योग्य होता है, ये नागा फेस्टिवल के दौरान उसको पहनते हैं और उनका जो ट्रेडिशनल होता है, ट्रेडिशनल अप्रोच जो भी होता है उसके दौरान ही जो है इस हॉर्नबिल फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। तो कुल मिला के सबके अपने अपने कल्चर हैं, उनके ट्रेडिशंस हैं, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यह रहा कुल मिला जुला करके हमारी आज के वीडियो का जो सेशन है ये समाप्त होता है। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए, लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक जरूर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू वेरी मच।